अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 27 है और आज का हमारा टॉपिक है ब्लर, शार्पनर और स्मश टूल। तो बेसिकली देखा जाए तो इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर पता होना चाहिए कि इनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोटोशॉप पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की हुई है, तो बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेज है। और यहाँ पे अगर मैं ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये हैं आपके ब्लर टूल, शार्पनर टूल और स्मश टूल। तो ब्लर और शार्पनर से तो आप समझ गए होंगे कि ब्लर क्या काम करता है और शार्पनर क्या काम करता है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स ब्लर ब्लर ही करेगा और शार्पनर जो है थोड़ा-सा शार्प करेगा। तो यहाँ से मैं ब्लर टूल उठा रहा हूँ। जैसे ही मैं ब्लर टूल उठाऊँगा तो ये आपके बुश नुमा एक सर्कल आ जाएगा। जैसे ही ब्रश की सारी सेटिंग्स होती हैं, वैसे ही सारी इसकी सेटिंग्स आप इसकी साइज़ लेफ्ट ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट से छोटी-बड़ी कर सकते हो। बहरहाल मैं यहाँ पे इसी स्टाइल में यहाँ पे इसको ब्लर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक होल्ड करके ड्रैग करता जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में इसने इस इमेज को ब्लर किया है। क्योंकि ये छोटे से टूल्स हैं, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में ब्लर नहीं करते। और ये हमारी इमेज भी बहुत ही हाई रेज़ोल्यूशन इमेज है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पर क्लिक करूँ और यहाँ पे ज़ूम करके दिखा दूँ, अगर मैं अंडू करता हूँ, तो ये पहले हमारी इमेज कुछ ऐसे थी। और अगर मैं वापस से रीडू करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ज़ी, तो हमारा रीडू हो चुका है और ये इतना सा ब्लर हुआ है। तो अगर मैं ज़ूम आउट करके इसको 100% पे देखेंगे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारी इमेज भी बहुत ही हाई रेज़ोल्यूशन इमेज है। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको अंडू कर देता हूँ। मैं अपनी इमेज की साइज़ मालूम करना चाहूँगा कि हमारी इमेज की साइज़ क्या है। तो आप सिंपल ऊपर आ जाएँ इमेज में और यहाँ पे नीचे आ जाएँ, इमेज साइज़ पर क्लिक कर लें। यहाँ से आप अपने आर्टबोर्ड की साइज़ या इमेज की साइज़ मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज की साइज़ है 4000 बाय 2667। 100% पे ये हमें इमेज दिखाई दे रही है, जो कि 100% है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको पिक्सेल्स में भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही पिक्सेल्स में करेंगे तो ये वही साइज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, 4000 बाय 2667। ऊपर आप देखें तो इमेज की साइज़ भी आपको दिखाई दे रही होगी। अभी ये हमारी 30 एमबी की इमेज है, जो कि बहुत ही हाई साइज़ है। और तो क्योंकि मैं छोटी साइज़ करना चाह रहा हूँ ताकि हम अपने टूल्स इनके ऊपर इस्तेमाल कर सकें। किसी भी इमेज की साइज़ हम बढ़ा नहीं सकते, अगर बढ़ाएँगे तो पिक्सेलेट हो जाएगी। तो इमेज की साइज़ हम कम कर सकते हैं, तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं हो सकता। तो इसकी साइज़ मैं 70% कम करना चाह रहा हूँ, तो 100% से मैं इसकी साइज़ देना चाह रहा हूँ 30%। और इसको ओके करेंगे, तो ये हमारी इमेज की साइज़ छोटी हो चुकी है। अगर आप वापस से इसकी साइज़ चेक करना चाहते हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस करें। अब हमारी इमेज साइज़ हो चुकी है। पहले हमारी इमेज साइज़ थी 30 एमबी की और अब ये हो चुकी है 2 एमबी, 2.7 एमबी, 75 एमबी। अब ये हमारी 100% यही है। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसल कर रहा हूँ और अब यहाँ पे मैं ब्लर टूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। जैसे मैं ब्लर टूल उठाऊँगा, अब आप देख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑफ़ कोर्स ये बहुत ही छोटी साइज़ इमेज हो चुकी है, तो जो हमारा ब्लर पहले जितना हो रहा था, अभी भी उतना ही हो रहा है, और ये इमेज की साइज़ छोटी है, तो इसीलिए हमें ब्लर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं अनडू कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ऊपर देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे कुछ ब्लेंड मोड्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आप अपने ब्लर की स्ट्रेंथ 50% डिफ़ॉल्ट होती है। आप चाहें तो 100% रखें या जितनी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आगे आ जाएँ तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल ऑल लेयर्स का चेक दिखाई दे रहा होगा। तो ऑफ कोर्स ये वही होता है, अगर आप नेक्स्ट लेयर पर काम करना चाह रहे हो, उसी इमेज को एडिट करना है और नेक्स्ट लेयर पर, तो आप हमेशा सिंपल ऑल लेयर्स पर चेक लगाया करें। इस पे मैं चेक लगा रहा हूँ और जैसे मैं सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करना चाह रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे इसको ब्लर करूँगा तो ये हमारी एक अलग लेयर पर काम होगा। जैसे मैं इसको यहाँ से ब्लर कर रहा हूँ, तो ये पूरी इमेज एक न्यू लेयर पर जनरेट हो रही है। जैसे मैं इस मेन इमेज को ऑफ करूँगा, तो इतनी इमेज हमने ब्लर कर ली है, जो कि एक न्यू लेयर पर हमें दिखाई दे रही है। तो इसका फ़ायदा ये है कि कुछ एक्स्ट्रा एरियाज़ अगर गलती से हो जाएँ ब्लर, तो उनको हम बाद में एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस इमेज को ऑन कर लेता हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारे पास शार्पनर टूल।
शार्पनर टूल वही काम करेगा, आपकी इमेज को थोड़ा-सा शार्प करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे सिंपल और लेयर पे चेक ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो ये भी हमारा काम एक नेक्स्ट लेयर पर हमें करना है। तो यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट लाज़मी किया करें और मैं इसके नोज़ को और इसके माउथ को और इसकी आई को थोड़ा-सा ब्लर कर शार्प कर लेता हूँ, सॉरी। तो बिल्कुल बहुत ही हल्का-सा हमने शार्प किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो क्योंकि हल्की-हल्की सी चेंजेस भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें दिखाई दे रही होती हैं। मैं इसकी लेयर को ऑफ करूँ, तो यह था बिफ़ोर और ये है आफ्टर। बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। और तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ। थोड़ा-सा बेसिक काम करेंगे। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारी जो वुमेन है, इस पे एक फ़ोकस आए और बाकी सारा एरिया ब्लर दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं ब्लर टूल उठाऊँगा और इस वुमेन को छोड़कर बाकी सारे एरिया को ब्लर कर दूँगा, ताकि एक फ़ोकस इसके ऊपर रहे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को ब्लर करता जा रहा हूँ। स्ट्रेंथ मैं 100% कर लेता हूँ। यहाँ से इसके बैकग्राउंड में जो इमेज है, इसको भी मैं थोड़ा-सा ब्लर कर लेता हूँ। और इसके जो बैकग्राउंड में पिलोस पड़े हुए हैं और कुछ सोफ़ा वगैरह, तो यहाँ पे इसके लैपटॉप को मुझे ब्लर नहीं करना, तो अपने ब्रश की साइज़ आप बार-बार चेंज किया करें, कभी साइज़ छोटी-बड़ी, जितनी आपको ज़रूरत पड़े उतनी इसकी साइज़ छोटी-बड़ी कर लिया करें। तो पूरा बैकग्राउंड में ब्लर करना चाह रहा हूँ। ऑफ़ कोर्स ये काम हमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं करने के लिए, बहुत ही ईज़ी वे में ये सारा काम हम कर सकते हैं, पर क्योंकि ये टूल्स मुझे बताने हैं, तो इसीलिए मैं इन्हीं का इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे भी कुछ रह चुका है, तो हल्का-हल्का सा ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना ज़्यादा कुछ बड़ा डिफ़रेंट नहीं आ रहा होगा, थोड़ा-थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, बस यही बहुत है हमारे लिए। अब अगर मैं यहाँ पे मेन लेयर को ऑफ करूँ, तो कुछ इतना एरिया हमने ब्लर कर लिया है, जो कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एरिया दिखाई दे रहा होगा। यहाँ नेक्स्ट लेयर का फ़ायदा यही है कि कुछ एरिया हमें ब्लर नहीं करना था, तो उनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हल्का-हल्का सा लैपटॉप भी ब्लर हो चुका है। तो यहाँ पे आप इरेज़र टूल उठाएँ, सिंपल नॉर्मल जो इरेज़र टूल होता है वो उठाएँ और वो एरिया डिलीट कर दें। इस तरीके से आप एरिया डिलीट कर सकते हैं। याद रहे, अब मैं यहाँ पे न्यू लेयर पर हूँ जिन पे हमने ब्लर किया हुआ है। इसके यहाँ पे थोड़े से बाल भी ब्लर हो चुके हैं, तो इनको भी हम वापस से डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेन लेयर को ऑन करें, तो ये आपका काम हो चुका है। तो ये था आपका बिफ़ोर और ये है आपका आफ्टर। बहुत ही हल्का-सा ब्लर किया है बैकग्राउंड में, ताकि फ़ोकस एक सेंटर पॉइंट पर हमारा आ रहा हो। और ये तो थर्ड टूल है हमारे पास, स्मश टूल। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा स्मश टूल है। ये काम करता है 2 इमेजेस को आपस में ब्लेंड करने के लिए। नॉर्मली जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट होते हैं, ऑयल पेंट वाला काम करते हैं, तो वो ब्रशेज़ से 2 कलर्स को मिक्स कर रहे होते हैं, तो वो नॉर्मली ब्लेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वो टूल दिया हुआ है हमें। अगर यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर पर आ रहा हूँ, कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसी लेयर पर बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करना चाह रहा हूँ और इसके ऊपर मैं वाइट कलर फिल कर रहा हूँ कंट्रोल बैक स्पेस से, और एक और लेयर लेना चाह रहा हूँ और यहाँ से ब्रश टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से कुछ रेड कलर में इसके अंदर फिल कर देता हूँ। और तो यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट करना चाह रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक दूसरा कलर फिल करना चाह रहा हूँ। और तो यहाँ पे मैंने 2 कलर्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं स्मश टूल इस्तेमाल करूँगा एक न्यू लेयर पर, क्योंकि यहाँ पे मैंने सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक लगाया हुआ है, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मश टूल काम क्या करता है, यहाँ पे इसकी साइज़ आप थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको
ऐसे करेंगे तो ये 2 कलर आपस में मर्ज हो जाएँगे, ब्लेंड हो जाएँगे। ये थोड़ा-सा हेवी टूल होता है तो इसको हल्का-हल्का सा इस्तेमाल करें। मेरा सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता तो इसीलिए मेरा लैपटॉप थोड़ा-सा हैंग हो जाता है, अगर हाई रेज़ोल्यूशन इमेज पे मैं काम करूँगा तो। तो देखिए यहाँ पे मैंने माउस छोड़ दिया पर ये अभी भी काम कर रहा है, तो थोड़ा-सा सिस्टम हैंग हो रहा है मेरा। धीरे-धीरे से ये 2 कलर्स आपस में ब्लेंड हो जाएँगे। तो कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर मैं इसको बहुत ही अलग तरीके में इस्तेमाल करता हूँ। अभी तक मेरा ये थोड़ा-सा फ़ेवरेट हो चुका है ये टूल, क्योंकि कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जैसे कि कोई कैरेक्टर होता है, उसके बाल क्रिएट करने होते हैं, फेक हेयर्स क्रिएट करने होते हैं, तो इस टूल का बहुत ही ए, आसानी से इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पर। वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे मैं एक न्यू इमेज लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू इमेज पे आ चुका हूँ। इस इमेज का मैं कटआउट लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पेन टूल उठा रहा हूँ और इसको यहाँ से जल्दी-जल्दी में सिलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा-सा रफ़ली सिलेक्ट करूँगा, इतना प्रॉपर सिलेक्शन मेरी नहीं होगी समझाने के लिए। और यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। पेन टूल आपको ऑफ़ कोर्स पता होगा इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे इसकी दाढ़ी के बाल आ रहे हैं, तो यहाँ पे पेन टूल से इनको प्रॉपर सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एरिया में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इनको हम बाद में सिलेक्ट एंड मास्क कर लेंगे। सिलेक्ट एंड मास्क क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस क्लास मेरी नहीं देखी तो ऊपर इस तरफ से लिंक आ रही होगी। वो क्लास देख लें तो आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी इमेज का कटआउट निकाल सकते हैं। तो ये आपकी पूरा सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो ये आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। ऊपर आपको सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने अभी पेन टूल उठाया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन टूल उठाएँ और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट एंड मास्क, सिंपल इस पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएँगी। प्रीवियस क्लास जो जिसने देखी होगी उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से रिफाइन एज टूल उठाना है और जहाँ-जहाँ से एक्स्ट्रा एरिया हमने सिलेक्ट किया था वहाँ पे रिफाइन करते जाएँगे। ऑलराइट, तो ये यहाँ तक हो चुका। इसकी शेड भी थोड़ी-सी इरेज़ हो चुकी है, तो इसको हम बाद में रिकवर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी से मैं इसको रिफाइन करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने इसके रिफाइन एजेस कर लिए हैं और यहाँ पे कुछ-कुछ एरियाज़ भी इरेज़ हो चुके हैं, जैसे कि इसके बाल, तो इनको हम लेयर मास्क की मदद से वापस रिकवर कर सकते हैं। तो बेफ़िक्र हो जाएँ, आप नीचे आ जाएँ और यहाँ पर आपने ऑप्शन उठाना है न्यू लेयर विथ लेयर मास्क और ओके कर लें। और तो ये हमारा कटआउट आ चुका है बहुत ही आसानी के साथ, और यहाँ पे मैं एक और लेयर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और बल्कि मैं यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स में आ जाएँ, ऊपर-ऊपर आ जाएँ सॉलिड लेयर, और यहाँ से सॉलिड लेयर का कलर ले लें, कुछ रेड, और ओके कर लें। और अब इसको सेंड टू बैक कर लें कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से। ऑलराइट, तो ये हमारा कटआउट, और यहाँ पे रेड कलर इसीलिए लिया ताकि हमें जहाँ पे मसले हों वहाँ से हमें दिखाई दे और उनको हम हल कर सकें। तो यहाँ पे इस इमेज का लेयर मास्क सिलेक्ट करें, ब्रश टूल उठाएँ, मेक श्योर कि आपका फोरग्राउंड कलर वाइट हो, क्योंकि हमें चीज़ रिकवर करनी है। तो यहाँ से फेरते जाएँ जहाँ-जहाँ से एक्स्ट्रा एरिया डिलीट हो चुका हो। अगर आप बाहर करेंगे तो ये इमेज दोबारा से रिकवर हो जाएगी कंप्लीट। तो अंडू कर रहा हूँ, तो आपने सिर्फ़ वही एरिया सेलेक्ट करना है जो आपने रिकवर करना है। तो इमेज के अंदर ही बुश फेरते जाएँ। यहाँ से इसके बाल भी थोड़े से इरेज़ हो चुके हैं। के कान से थोड़ा-सा बाहर से हल्का-हल्का सा कलर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कलर स्विच कर रहा हूँ और यहाँ से चीज़ मुझे डिलीट करनी है। याद रहे मैंने अभी मास्क को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं जहाँ पे चीज़ मुझे रिकवर करनी होगी वहाँ पे मैं वाइट कलर फेरता जाऊँगा, और जहाँ से मुझे चीज़ डिलीट करनी होगी वहाँ पे मैं ब्लैक कलर करता जाऊँगा।
और यहाँ पे हल्के-हल्के से धब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको भी हम इरेज़ कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं स्मश टूल इस्तेमाल करने वाला हूँ और उसके बालों को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे मैं इस लेयर को ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक और लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सैंपल और लेयर्स पे चेक लगाना है। अगेन नेक्स्ट लेयर पर काम करने वाले हैं। यहाँ पे स्मश टूल उठाएँ और यहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी मैं रखना चाह रहा हूँ 80%, और यहाँ पे ज़ूम करके दिखा दूँ तो ये हमारा बुश की साइज़ आपने बहुत ही छोटी रखनी है, क्योंकि एक बाल बहुत ही बारीक-बारीक से बाल हमें क्रिएट करने हैं, थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है। यहाँ पे मैं साइज़ छोटी कर रहा हूँ और पहले आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे यहाँ से क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करूँगा, तो ये इसकी इमेज को पकड़ के थोड़ा-सा बाहर की तरफ ड्रैग कर रहा है, मतलब खींच रहा है। एक रबड़ की तरह थोड़ी-थोड़ी सी इमेज, आप जैसे पानी नीचे ज़मीन पे गिराते हैं और उसको उँगली से सारे एरिया पे फैलाते जाते हैं, तो कुछ वैसे ही ये काम करता है स्मैश टूल। और यहाँ पे आप अपनी इमेज को फैलाते जाएँगे, जैसे कि इसके बाल में यहाँ से थोड़े-थोड़े से बाहर की तरफ फैलाता जा रहा हूँ और बुश की साइज़ थोड़ी-सी छोटी कर लेता हूँ, तो काफ़ी ये रियल लगते हैं। अगर आप इसको 100% पे देखेंगे, अभी तो मैं ज़ूम करके काम कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़े से फेक लग बल्कि फेक ही लग रहे हैं। बट जब हम इसको 100% में देखते हैं और उतना वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलता, किसी को भी पता नहीं लगेगा कि ये हमने किसी ने खुद से बनाए हुए हैं। जो एडिटर होगा उसको पता लग जाएगा, और जो कि आजकल थंबनेल डिज़ाइन किए जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमेज को रीटच किया जाता है, फेस के ऊपर काम किया जाता है, बालों के ऊपर काम किया जाता है, तो ये छोटे-छोटे से टूल्स बहुत ही काम के होते हैं समटाइम। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट प्ले कर रहा हूँ ताकि जल्दी-जल्दी से ये काम कर सकूँ। याद रहे आपने स्ट्रेंथ बार-बार कम या ज़्यादा करके चेक करना है कि कहाँ पे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, तो उतनी स्ट्रेंथ इसकी बढ़ानी है, और कहीं पे आप कम करेंगे, कम कहीं पे आपने ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका भी ख़्याल रखिएगा, बार-बार आप इसको चेक करते रहा करें। ऑलराइट, तो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। यहाँ पे मैं अगर बैकग्राउंड कलर ऑन करके दिखा दूँ, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंट काम नहीं करना होता, बहुत ही हल्का-हल्का सा बनाना होता है, बहुत ही हल्की सी चेंजेस भी बहुत ही बड़ा काम कर जाती हैं। तो ये है आपका बिफ़ोर और ये है आपका आफ्टर। तो आपको बालों में थोड़ा-सा फ़र्क दिखाई दे रहा होगा, और अब इसका मैं कलर चेंज करूँ थोड़ा-सा ग्रे कलर, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो अब ये है आपका बिफ़ोर और ये है आपका आफ्टर, और इसकी बियर्ड में मैंने थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा चेंजेज़ ही किया है, इतना ज़्यादा स्मच टूल इस्तेमाल नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।